समारोह की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। समारोह में पिछली एक सदी में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे आरएसएस के योगदान को नमन किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा और उसके राष्ट्र के लिए जो तमाम योगदान रहे हैं, जो बलिदान रहे हैं, उन्हें भी सराहा। तो ये शताब्दी समारोह है जिसमें राष्ट्र प्रथम और कैसे राष्ट्र से व्यक्ति के निर्माण तक, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज इस अवसर पर, आइए आपको सुनवाते हैं। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब तिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए, और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। लक्ष्य एक ही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो त्याग, समर्पण और बलिदान का संगम आरएसएस, जिस लिहाज से कैसे जब हम राष्ट्र निर्माण को प्रथम रखते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, इसकी अद्भुत मिसाल आरएसएस ने अपने उन तमाम अनगिनत बलिदानों और अथक प्रयासों से दी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, जब हम राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि मानते हैं, इसका सबसे गहन और सुलभ उदाहरण है आरएसएस का ये शताब्दी समारोह, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विकास को सबसे अहम बताया। देखिए आंचल, निश्चित तौर पर अब जब शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवेश कर रहा है, हम जानते हैं कि कल विजयादशमी के अवसर पे नागपुर में संबोधन होना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का। और उससे ठीक एक दिन पहले आज दिल्ली में जब हमने देखा कि अंबेडकर भवन में आज विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रेखांकित भी किया कि संभवतः पहली बार है कि जब सिक्के पर हम जानते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है, उस बात को उन्होंने रेखांकित किया। और संघ की जो अभी तक की जो यात्रा रही है, संघ का जो उद्देश्य रहा है, उस पर एक विस्तार से उस पर टिप्पणी की। और परिस्थितियां भले ही बदली हो, आज की चुनौतियां कुछ अलग हैं। जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है दुनिया में, हम जानते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भारत के खिलाफ एक जो नैरेटिव खड़ा करने की या फिर कुछ जो साजिश वाले तत्व हैं दुनिया में, वो कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, उसमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सरकार की देखते हैं सफलतापूर्वक
सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। जो तमाम चुनौतियां हैं, चाहे वो डेमोग्राफी में बदलाव से जुड़ी चुनौती हो या फिर तमाम अन्य चुनौती, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन में किया। संघ अपने तौर पर भी जो चुनौतियां हैं उसमें किस तरह से उनसे निपटने में अपनी भूमिका निभाता है, उसका भी जिक्र किया गया। तो निश्चित तौर पर संघ की समाज के निर्माण में, व्यक्ति से समाज और उसके बाद राष्ट्र के निर्माण में जो संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको आज के कार्यक्रम में रेखांकित किया गया। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब कोई आपदा आती है, हमने देखा कि जब भारत पाकिस्तान, वहीं ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाता है, संघ उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है इतने दशकों में। देखिए, संघ की शाखाओं से जो स्वयंसेवक निकलते हैं, हम जानते हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है राष्ट्र का निर्माण, और स्वयं को पीछे रखकर दरअसल सेवा भाव से किस तरह से माँ भारती की सेवा करनी है और देश को आगे बढ़ाना है, मजबूत बनाना है, उस भावना के साथ वो आगे जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि तमाम उच्च पदों पर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से निकले तपे तपाए लोग वो उस पदों पर सेवा दे रहे हैं, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्वयं को पीछे रखकर, श्रेय लेने की होड़ से पीछे हटकर दरअसल सेवा भाव से माँ भारती के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, ये संघ में सिखाया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है। नेशन बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं, तब ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भी समझे कि देश ने उसको बहुत कुछ दिया है। और यही हम जानते हैं कि संघ के गीत में कहा भी जाता है कि हम देना सीखना चाहिए, किस तरह से हम माँ भारती में हम क्या योगदान कर सकते हैं उनकी सेवा में, वो उस पर एक बहुत जोर होता है। तो इससे चरित्र, व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण और किस तरह से समाज में योगदान दिया जा सकता है, वो संघ की शाखाओं में सिखाया जाता है। और आज 100 वर्ष जब हम जानते हैं कि पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर इस बात का स्मरण करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है, निश्चित तौर पर संघ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत की विकास गाथा में, उसको एक बार फिर से रेखांकित हम किया कह सकते हैं शैलेंद्र की कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता और कर्मठता, ये तीनों शब्द प्रासंगिक और इसी का अभिप्राय है किस तरह से संघ काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वही बात करते हैं अब अगली खबर की, जो कि जुड़ी हुई है, जब हम बात करते हैं